नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज। दर्शकों, आज हम एक ऐसे मुद्दे के साथ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से जुड़ने जा रहे हैं जो अभी सोशल मीडिया पे एक चर्चा का विषय बना हुआ है। बहुत ज़्यादा ये वीडियो ट्रेंड कर रहा है। जिस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है डूबते हुए को सहारा दिए हैं और जिसको लेके आज पूरा भारत जो है, खासकर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान आज उनकी गुणगान करते हुए नहीं थक रहा है और उनको जो है भगवान का दर्जा दे रहा है। उसी सिलसिले में कुछ ऐसे लोग जो हैं संत रामपाल जी महाराज जी पे ये कटाक्ष कर रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी भगवान कैसे है। वही प्रश्न लेके जो है आज हम संत रामपाल जी महाराज जी के एक शिष्य जो हैं उनसे जुड़ के ये जानना चाहते हैं कि आखिर आप लोग जो है संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान कैसे और क्यों कहते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर साहब। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम नागेश्वर दास है। आप कहाँ से हैं? जी, मैं समस्तीपुर बिहार से हूँ। समस्तीपुर बिहार से? जी सर, मेरा प्रश्न है आपसे और हमारे व्यूअर्स का भी प्रश्न है कि आप लोग जो है संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान क्यों कहते हैं? देखिए, ये तो भगवान कहना तो वेद और शास्त्र और गीता के अनुकूल जो भक्ति देता है वही भगवान कहलाता है। आज के युग में संत रामपाल जी महाराज भगवान क्यों कहते हैं? भगवान वास्तविक में है। उन्होंने आज तक भगवान का परिचय कोई संत महात्मा ने नहीं दिया कि भगवान कौन है। किसी ने बताया कृष्ण भगवान है, किसी ने बताया राम भगवान है, किसी ने बताया शिव भगवान है, लेकिन वास्तविक भगवान कौन है जो सच्चा सुख मनुष्य को देता है? उसके लिए मेरा शास्त्र हम अनुकूल जो भक्ति देता है और शास्त्र के अनुकूल जो बताता है कि भगवान कौन है, आपको ये प्रमाण हम बताएंगे कि भगवान कौन है। तो शास्त्र में लिखा हुआ है कि सामवेद में लिखा हुआ है कि कबीर साहब ही भगवान है और भगवान सुख देते हैं, भगवान अंधे को आँख देते हैं, कोढ़ी को काया देते हैं। और वेद में लिखा हुआ है कि असाध्य रोग को जो छू मंतर कर देता है, छुड़ा देता है, जो काल के पंजे से बचा लेता है, वही भगवान होता है। तो आज के दिन में संत रामपाल जी महाराज ऐसा कर रहे हैं कि अंधे को आँख देते हैं और असाध्य रोग को छू मंतर कर देते हैं। इसीलिए भगवान उनका काम किया गया है कि वो भगवान है। अब रहा कि उसका प्रमाण कहाँ है, तो अजुर्वेद अध्याय 8 के श्लोक नंबर 13 में बताया गया है कि अन्य गुरु कहते हैं कि पाप तो भोगना ही पड़ेगा, पाप से बीमारी होता है और पाप तो राम को भोगना पड़ा, कृष्ण को भोगना पड़ा, सबको भोगना पड़ा, ये तो पाप से ही बीमारी होता है। तो अजुर्वेद अध्याय 8 के श्लोक नंबर 13 में बताया है कि पूर्ण परमात्मा पाप को जड़ से काट देते हैं और उसको पाप को काट करके और निर्मल स्वच्छ बना करके उसको सातवें सतलोक स्थान ले जाते हैं। और गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 4 में बताया है, 1 से 4 में बताया कि उल्टा लटका हुआ वृक्ष के समान ये संसार रूपी है। जो संत उसको जड़ से पत्ते तक के, जो टहनी तक के सारे वेद विद को जो बता देगा वही तदर्शी संत है और तदर्शी संत ही भगवान होते हैं। तो आज के दिन में संत रामपाल जी महाराज चारों वेद, 18 पुराण, गीता, बाइबिल, कुरान शरीफ जितना भी है सबको खोल के बता रहे हैं और एक एक प्रश्न को जवाब दे रहे हैं। उससे आप मिला सकते हैं कि वो भगवान कबीर साहेब को ही भगवान बताएं कि कबीर परमेश्वर ही भगवान है। तो आपका कहना है कि जितने भी सदग्रंथ है उसमें सभी में ये प्रमाण है कि कबीर साहब जी भगवान है? जी, कबीर साहब भगवान है ना, संत रामपाल जी महाराज जी कैसे भगवान हो गए? अब आपको बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज भगवान कैसे हैं, तो उसका सबूत आपको दे रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज आज के दिन में असाध्य रोग को ठीक कर रहे हैं। जो वेद में बता रहा है उसी तरह से संत रामपाल जी महाराज असाध्य रोग को या कोई 3 ताप के उसका पाप हो उसको काट रहे हैं और निर्मल स्वच्छ बना करके और सतलोक सातवें स्थान को नाम दे रहे हैं। जो नाम दे रहे हैं वो गीता में प्रमाण है और वो वेद में भी प्रमाण है। तो इसीलिए संत रामपाल जी महाराज भगवान इसलिए कहा गया है कि आज 19 में जो कोरोना काल हुआ था उस समय सारे मंदिर मस्जिद सब बंद थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज का आश्रम खुला हुआ था जिसमें करोड़ों लोगों को वहाँ से राशन मिला और खुला भंडारा, उसमें भंडारा में उनके आश्रम में खुला भंडारा हो रहा था कि जितना जो भूखा आदमी है जिसको भोजन नहीं मिलता है, संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जाओ। और वहाँ जाके वहाँ के हरियाणा के अधिकारी भी आदेश कर दिया कि चले जाओ संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में, वहाँ आपको भोजन मिल जाएगा। भोजन के अलावे
संत रामपाल जी महाराज गाड़ी पर लोड करके और अपने शिष्यों के द्वारा गांव में करोड़ों लोगों के पास राशन बंटवाया, दवाई बंटवाया और उनको जो भी ज़रूरत का सामान था वो उनको संत रामपाल जी महाराज दिए। नंबर 1। नंबर 2 में तो ये तो कोरोना काल की बात हुआ। अभी आप आइए, अभी हरियाणा में 400 गांव में अभी बाढ़ आ गया। जो 400 गांव 6 फुट 5 फुट और 4 फीट पानी में डूबा हुआ था, कोई सहारा नहीं मिला। तो संत रामपाल जी महाराज के यहाँ गुहार लगाया गया। संत रामपाल जी महाराज 4-5 गांव को दिए, मोटर और पाइप दिए और 15-15 हज़ार फीट पाइप दिए, 3-3 4-4 मोटर दिए। उसके बाद ये प्रशंसा जो है पूरे हरियाणा और पंजाब में हो गया। तो हरियाणा भी दहाया हुआ था, पंजाब, जहाँ जहाँ एक बार दिए संत रामपाल जी मोटर और पाइप कि पूरे हरियाणा पंजाब में इसका शोर हो गया। और जहाँ जहाँ दहाया हुआ था वहाँ के सरपंच और मुखिया संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में आकर के गुहार लगाया और सबको मिले। मालूम नहीं कि करोड़ों करोड़ों रुपया के सामान संत रामपाल जी महाराज यहाँ से दिल्ली से लेकर के हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, उत्तराखंड सबको दिए पाइप और मोटर, जिससे लोग पानी निकाल करके और अपना जीवन को यापन किया। जो उसका एक फसल तो गया तो गया, अगला फसल भी जाने वाला था कि गेहूं को वाई नहीं हुआ। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि चाहे जितना भी सामान तुमको लगे वो सामान मुझसे ले लो, लेकिन गांव से पानी बाहर कर दो और तुमको जो भी चीज़ का ज़रूरत हो और हम देने के लिए तैयार हैं। तो संत रामपाल जी महाराज भगवान नहीं तो क्या हैं, जो सरकार नहीं उसको गुहार को सुन पाया, संत रामपाल जी महाराज ने उस गुहार को सुना और जन जन तक के वो पाइप और मोटर और खाद्यान्न पदार्थ को जन जन तक के पहुँचाया। तो भगवान ही है, भगवान ही ऐसा कर सकते हैं, ये आदमी के बस की बात नहीं है। तो नंबर 2 में ये हुआ। नंबर 3 में कि उनके आश्रम में 24 घंटा भंडारा खुला हुआ रहता है। उनके आश्रम में जितना अनाथ बच्चा, जितना असहाय, जिसको कोई सहारा नहीं, उसका संत रामपाल जी महाराज सहारा हैं। अभी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज पूरे भारतवर्ष में मालूम नहीं कि हज़ारों के हज़ार घर बनवाया। जिसके पास घर नहीं था, जिसका दाना खाने के लिए नहीं था, वो बीमार लाचार आदमी था, उसका दवाई की व्यवस्था किए, उसको कपड़ा का व्यवस्था किए, उसको मकान का व्यवस्था किए। तो ऐसा भगवान ही कर सकता है, ये मनुष्य के स्तर की बात नहीं है। और चौथा कि संत रामपाल जी महाराज जो है शास्त्र अनुकूल ज्ञान दे करके सातवत सतलोक स्थान जाने की काल के पंजा से छुड़ा करके और सतलोक जाने का मार्ग भी बताते हैं, जो मार्ग गीता में और वेद में अंकित है। जो गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में कह रहा है कि हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर के शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से तू सनातन परम धाम को प्राप्त हो जाएगा। तो वो परम धाम कहाँ, वो सातवत स्थान सतलोक स्थान कहाँ, उसका भेद बताने वाला, उसका मंत्र जाप देने वाला संत रामपाल जी महाराज हैं। जो गीता अध्याय 15 के अशोक नंबर 1 से 4 में बताया है कि उल्टा लटका हुआ वृक्ष जिसको जो जड़ से पत्ता तक जो बता देगा वही तत्दर्शी संत है। और तत्दर्शी संत परमात्मा ही होते हैं, जो सारे वेद को और सारे गीता और सारे ग्रंथ को जानने वाला एक भगवान ही होते हैं। वो तत्दर्शी संत होके आते हैं। गीता अध्याय 7 के श्लोक नंबर 19 में लिखा है कि बहु नाम जन्माना मंतो, कि ऐसा तो ज्ञान देने वाला बहुत जन्मों जन्म के अंत में वो संत आता है जिसका नाम तत्दर्शी संत होता है। गीता अध्याय 4 के श्लोक नंबर 34 में बताया है कि वो तत्दर्शी संत जो मिलेगा उसको नम्रता से दंडवत प्रणाम करना। हम लोग तो दंडवत प्रणाम जानबे नहीं करते थे पहले, लेकिन उसमें गीता में लिखा हुआ है अध्याय 4 के श्लोक नंबर 34 में कि वो तत्दर्शी संत जब मिल जाए हे अर्जुन, तो उसको नम्रता से दंडवत प्रणाम करना, कपट भाव छोड़ के उसको सेवा करना, तो वो परमात्म तत्व को ज्ञान देगा और परमात्मा के यहाँ जाने का नाम देगा। आज संत रामपाल जी महाराज वो तत्दर्शी संत हैं जो वेद और गीता से मिला के और नाम देते हैं सातवत सतलोक स्थान जाने के लिए काल के पंजा से छुड़ा करके, और उसको सतलोक ले जाने के लिए मंत्र जाप देते हैं। और रहा संत रामपाल जी महाराज ने समाज सुधार में ऐसा योगदान दिए हैं कि सरकार विफल हो गया। सरकार में बहुत नशा के लिए बहुत नशा केंद्र भी चलाया है, लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पाया। जिसको
शराब का लत है, जिसका बीड़ी सिगरेट दारू का लत है, उसको नहीं छोड़ा पाया। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के मंत्र में इतना शक्ति है कि संत रामपाल जी महाराज से जो नाम लेता है उसका तत्क्षण उसका नशा खत्म हो जाता है। और संत रामपाल जी महाराज का और योगदान क्या है कि आज संसार में जिसके पास 2-4 बेटी हैं उसका एक बोझ बना हुआ है कि उस कैसे शादी करेगा। एक लड़की के शादी में 10 लाख 20 लाख रुपया खर्चा किया। कोई गरीब आदमी का लड़की है, वो भी उसका लड़की सोचता है कि उसके शादी में उसका माँ बाप इतना खर्च किया, इतना दिया, ऐसे बारात को ढंग से सजाया, तो मेरे बाप माँ भी ऐसे करेंगे। इसलिए देखा देखी में उसका गरीब आदमी का भी जो पिता हैं, लड़की का बाप माँ है, वो भी उसी तरह से करना शुरू करते हैं, जिसके उनका ज़मीन जथा बिक जाता है और उसके बाद वो बड़ी लाचार हो जाते हैं, फिर भी उनको करना पड़ता है। आज संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा दया किया है जो पूरे विश्व के अंदर संत रामपाल जी महाराज का एक योगदान है कि बिना दहेज के शादी 17 मिनट के अंदर वेद के मंत्र से किया जाता है। जो उसमें वेद का मंत्र अंकित है, उस वेद के मंत्र से संत रामपाल जी महाराज 17 मिनट में उसका शादी, उसका नाम रमैनी, संतों के भाषा में रमैनी कहा गया है, उसको संपन्न कराते हैं 17 मिनट में। और एक पैसा न लेना है न देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट उसको शादी करवाते हैं, रमैनी करवाते हैं। और संत रामपाल जी महाराज अभी पूरे विश्व में अभी अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं। रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। कबीर भगवान ने आज से 600 वर्ष पहले आए और 5 मिनट के अंदर नकली गुरु सब, अन्य गुरु सारे संसार में चिट्ठी दे दिया कि कबीर एक भंडारा कर रहा है। और कबीर साहब ने 5 मिनट के अंदर एक दूसरा रूप बनाया। एक तो रूप था रविदास जी के साथ और दूसरा रूप बनाए सतलोक में जा कर के 5 मिनट के अंदर वहाँ से सारे समेट के उतारे। 9 लाख बैल को बनाए, हंस को बैल बना करके और काशी में उतार करके और भंडारा शुरू किया। वही परमात्मा आज आए हुए हैं कि आज भी सारे संसार को रोटी कपड़ा और शिक्षा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। कबीर भगवान के रूप में संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं और संत रामपाल जी महाराज ही कबीर साहब के अवतार यहाँ सारे कुछ करने में सक्षम है, जो सरकार के बस की बात नहीं है कि सरकार ये संत रामपाल जी महाराज जो कर देंगे वो सरकार की बस की बात नहीं है। तो ऐसे साबित होता है कि संत रामपाल जी महाराज भगवान हैं और भगवान हैं और रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप जो इतना समय दिया, आप अपने समय को आप अपने चैनल को, आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इतना समय दे करके और संत रामपाल जी महाराज के उद्देश्य को जाने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आपने अभी सुना कि कैसे जो है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो है उनको बता रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज जी भगवान हैं तो क्यों हैं और कैसे हैं। इन्होंने हर वो एक चीज़, इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी ज्ञान और समाधान दोनों देते हैं। जो एक भगवान का काम होता है, संत रामपाल जी महाराज जी आज वो भगवान वाले कार्य कर रहे हैं, इसीलिए संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं आज उनको भगवान कह रहे हैं। दर्शकों, आप इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपके क्या राय हैं, आप संत रामपाल जी महाराज जी को क्या मानते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।